दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था ना कल, तो जिस तरह से हमने देखा दोस्तों कि जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग करी तब भी और जब इंडियन टीम बैटिंग के लिए आई तब भी जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर हरकतें कर रहे थे, ठीक है। पहले साहिबजादा फरहान अपने 50 बनाने के बाद जिस तरह से वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे, बंदूक दिखा रहे थे कि हम गोलियां चला रहे हैं, मतलब इस तरह का सेलिब्रेशन था उनका। उसके बाद जिस तरह से पहले शाहिनशाह अफरीदी और फिर हारिस राउफ जिस तरह से अभिषेक शर्मा से भिड़ रहे थे, तो दोस्तों इस इन चीज़ों से ना एक चीज़ पता चल रही थी कि ना पाकिस्तान के पास ना कल के मैच के लिए कोई प्लान नहीं है, किसी भी प्लेयर के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी अभिषेक शर्मा को लेके। प्लानिंग उनकी इतनी थी कि वो किसी तरह से अभिषेक शर्मा को डिस्टर्ब करें, ठीक है, और वहां से उनकी विकेट निकालें। मगर अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से उनको जवाब दिए, और जिस तरह से मुंह से तो जवाब दे ही दिए, जिस तरह से उन्होंने जो अपने बल्ले से जवाब दिए पाकिस्तानी टीम को, तो वहां पाकिस्तानी टीम ना वहां से बैकफुट पे चली गई थी। मतलब जो फर्स्ट फेज था ना 10 ओवर में, पाकिस्तान के लिए 10 ओवर में, मतलब मैं तो ये कहता हूँ 10 ओवर भी नहीं, पावर प्ले में गेम खत्म हो गया था उनके लिए। उनको समझ में आ गई थी कि यहाँ से अब गेम में कुछ बचा नहीं है हमारे लिए। वो बार बार जिस तरह से आ रहे थे ना, जिस तरह पहला छक्का लगा था शाहिनशाह अफरीदी को, तो वो उनके बीच में बातचीत हुई थी, जिस तरह से वो पोक कर रहे थे उनको, बार बार उनको मतलब उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे उनको। मगर अभिषेक शर्मा ने उनको बहुत अच्छे से जवाब भी दिया, समझाया भी, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल के साथ भी यही कर रहे थे, शुभमन गिल को भी बार बार परेशान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। एक छोटी मतलब स्लेजिंग जो हो रही थी कि उनको स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे कि इनका किस तरह से इनका ध्यान को भंग किया जा सके, इनकी विकेटें निकाली जा सके। मगर दोनों ही बैट्समैन इतने अच्छी तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है और बिल्कुल भी उनको फर्क नहीं पड़ा कि क्या बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला था कि मार दिया है वहां पे जाके बॉल लेके आ। इस तरह की बातें हो रही थी कि भाई वहां बॉल पड़ी लेके आ, जाके वहां मार दिया हमने। इस तरह की चीजें चल रही थी। और अभिषेक शर्मा ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि जिस तरह से वो बातें कर रहे थे ना, जिस तरह से हमें बार बार हमसे उलझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने मुंह से तो जवाब दिया ही था, और हमने एक चीज ये सोची थी कि इनको आज बल्ले से भी करारा जवाब देना है। तो जो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा है, दोनों ही चीज में कामयाब भी रहे वो। दोस्तों कभी मतलब ये होता है ना कि जिसको जो भाषा समझ में आए ना, उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। मगर कल जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इनको जवाब दिए हैं ना, वो मतलब भूलेंगे नहीं है इनके। दोस्तों इनकी साफ सीधी बात ये है ना, कल इनकी जो मैच के बाद जिस तरह से रिजल्ट आया था, उसके बाद से काफी प्लेयर्स इनको, मतलब जो इनके एक्स प्लेयर हैं, शोएब अख्तर हो गए, ठीक है, शोएब मलिक हो गए, तो इन सब ने पहले भी कहा था कि ये टीम जो है ना, वो आप सोचोगे कि इंडियन टीम को हरा के आ जाएगी, नहीं हरा पाएगी। इस टीम में वो बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से प्रेशर सिचुएशन आई थी ना, जब इनको एक मोमेंटम था इनके पास, जब तक इनका साहिबजादा फरहान पिच पे था ना, वो तेजी से रन बना रहा था। मगर उसके आउट होने के बाद ना अचानक से जब हुसैन तलत आते हैं, ठीक है, उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं, ठीक है, मोहम्मद नवाज आते हैं, ये गेम को स्लो कर देते हैं। जो रन रेट होता है वो नीचे आ जाता है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 180 190 का टारगेट शायद पाकिस्तान आज अचीव करेगा, मगर वहीं पे जब गेम स्लो हो जाती है ना, इन्हीं मतलब वही बता देते हैं कि जब इस तरह के जब बीच में जब विकेटें गिरती हैं, तो इंडियन टीम सिंगल्स भी निकालती है, बीच बीच में शॉट्स भी खेलती है। मगर वो पाकिस्तान क्या हो जाता है, एकदम शैल में चले जाते हैं वो, कि एक विकेट गिर गई है, अब थोड़ा आराम से खेलना है, बच के थोड़ा विकेटें नहीं गंवानी। मगर उन्होंने वही बताया कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, वो ठीक है, सूर्य कुमार यादव, वो सब कंटिन्यू रन बना रहे थे। वो की विकेटें गिरी तब पर भी अगले ओवर में फिर शॉट लगा रहे थे। और ऐसा नहीं कि कोई भी आड़ा टेढ़ा शॉट खेल रहे हैं, वो प्रॉपर शॉट खेल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से खेल रहे हैं। मतलब दोस्तों गेम थी स्किल की। वो बताते हैं मतलब कि वो प्लेयर जो है ना, वो अलग हो गया। इंडियन टीम के पास अलग तरह के स्किल के प्लेयर हैं, वो स्किल पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास नहीं है। बीसीसीआई ने ये जो सिस्टम बनाया ना अपने प्लेयरों को तराशने का, प्लेयर बनाने का सिस्टम जो है बीसीसीआई के पास, वो नहीं है। उनके प्लेयर खुद कहते हैं, एक्स प्लेयर जो है वो खुद कहते हैं कि जो पीसीबी के पास ये सिस्टम नहीं है। और कोई भी दोस्तों ये सिस्टम, ये इनकी कोई किसी की मंशा भी नहीं है कि कुछ ऐसा करके कोई अच्छे प्लेयर लाए जाएं और
उन मतलब अच्छे प्लेयर्स को लाया जाए, अच्छे प्लेयर बनाए जाए, इनकी मंशा भी नहीं है उस तरह की। क्योंकि दोस्तों इनका काम हमेशा से वही रहा है, इनके मतलब खुद ही अपने प्लेयर ही कहते हैं कि इन पे ना पर्ची आती है कि वो उसका भतीजा है, वो उसका भांजा है, वो उसका दामाद है, तो यही लोग खेलते रहते हैं वहां पे। खुद उनके प्लेयर जो एक्स प्लेयर है वो खुद बताते हैं कि इसीलिए ना जो अब जो यंग टैलेंट है, जो अच्छा टैलेंट है, जिसको खेलना चाहिए मतलब इस तरह के मैचेस में, टूर्नामेंट में, उनको इसलिए ही मौका नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तानी टीम की क्रिकेट है ना और नीचे जा रही है।